सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयत्रस्तारिणे देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगानशेषानुपहंसि तुष्टा दुष्टा तु कामान् सकलानभिष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। बताओ माता को कैसी प्रार्थना की जाती है? सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। जैसे सर्वा बाधा प्रशमन, सकल बाधाओं का जैसे तुम प्रशमन कर देती हो, है त्रैलोक्य की ईश्वरी, त्रिलोक की स्वामिनी, जैसे सर्वा बाधा प्रशमन सकल बाधाओं का क्या कर देती हो? प्रशमन कर देती हो। उसी प्रकार एवमेव त्वया कार्यम, इसी प्रकार तुमको ही करना है। त्वया कार्यम, तुमको ही क्या करना है? अस्मद वैरी विनाश, हमारे वैरी का विनाश कर देना है कि नहीं है? हमारे वैरी का विनाश कर। संसार में कोई रहे नहीं वैरी का पता। माता को प्रार्थना कर, बताओ अच्छी है ना, होनी चाहिए। अब वो वैरी की गलती है कि हमारा वैरी हो गया, है कि नहीं है? हम कहे थे वैरी होने के लिए, वैरी हुआ तो अब मरो, है कि नहीं? या तो वैरी मत हो, है कि नहीं? या तो आँख उठा के मत देखो, उठा के देखते हो तो फिर कटने के लिए तैयार रहो, है कि नहीं? यही तो होता है। अब तुम आँख उठाओगे तो फिर तो आँखें नोच ली जाएगी, नहीं नोच ली जाएगी, वही किया जाए। तो अस्मद वैरी विनाश, हमारे वैरी का विनाश कर दो। तो वैसे भी वैरी हो तो उसका भी कर दो, वरना काम क्रोध लोभ मोह ये भी हमारे वैरी है, वैरी है ना, हमारे शत्रु है ना, तो इनका भी है कि नहीं? शत्रुओं में श्रेष्ठ शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु नास्ति क्रोध समो शत्रु, ऐसा कुछ है ना, नास्ति क्रोध समो रिपु, ऐसा करके। क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है कि नहीं? उसके जैसा कोई शत्रु नहीं, ऐसा करके एक श्लोक है। तो उन सब का भी नाश कर दो, है कि नहीं है? ताकि ये सब नहीं रहेगा, ना क्रोध रहेगा, ना क्रोध का मतलब ये नहीं आपको लगे कि गुरुजी आप क्रोध का नाश करने के लिए। क्रोध का मतलब ऐसा क्रोध कि जो किसी का अहित कर हो, है ना? किसी के हित के लिए यदि क्रोध किया जाए तो करना चाहिए ना। माता यदि पुत्र को वो हो गया है, रोग लग गया, मान लीजिए जुकाम बुखार हो गया, है कि नहीं है? और उसको माता यदि आइसक्रीम खाने न दे और बच्चा चोरी छुपे फ्रिज खोल करके, है कि नहीं, एक डिबिया निकाल करके वो खाने लगे, तो माता क्या करती? पहले दो कान के नीचे खींच देती है, एक नहीं काच दो फिर डिबिया लेती है और जो फिर डांटती है कि नहीं? तो क्रोध किया कि नहीं किया? यहाँ क्रोध जो है वो क्या है? वो मतलब अनुचित क्रोध है क्या? तो ये क्रोध करना ही चाहिए, है कि नहीं है? तो कोई क्रोध हितकर भी होता है कि नहीं? ऐसा नहीं, जरूरी नहीं सब क्रोध अहितकर ही नहीं होते, कोई क्रोध हितकर भी होता है। हम लोगों को ऐसी भ्रांति में डाल दिया जाता है कि क्रोध मतलब कोई क्रोध होना ही नहीं चाहिए। ऐसे कैसे तुम काल्पनिक दुनिया में गए होगे? फिर ऐसे कोई होता है? क्रोध ही नहीं करना, सर्वथा क्रोध का सर्व संपूर्ण रूपेण त्याग कर दो। ऐसे कैसे कर दे? तब तो तुम्हारी सब व्यवस्था चलेगी, संसार तुम्हारा चलेगा। पुलिसों को हम कह देंगे क्रोध निकाल देना, तो वो भी वो अपराधी आए, भैया कुछ अपराध किए हो आप, कुछ किए हो हैं, बहुत अच्छे भोजन किए, खाना खाए, ये करने लगे, चलेगा? समाज ऐसे नहीं चलता है, लेकिन क्रोध बहुत जगह हितकर भी है कि नहीं है? उस तरह से सब उसका है, लेकिन अहितकर जो है उसका नाश करने के लिए किया जा रहा है। हितकर क्रोध का नाश करने के लिए भगवती को नहीं कहा जा रहा है। चलिए, प्रकृतम अनुसारामः तो कौन सूत्र देख रहे थे? लघु सिद्धांत कौमुदी में बाबू हम लोग सीधु, इसके पहले के हो गए, पाठ लगा लिया आप लोगों ने? कौन कौन सूत्र देखे थे अंतिम पाठ में?
नष्ट डहसी धूट कौन ढहसी धूट डह आप लोगों को ड भ ब ये सब में बहुत अशुद्ध उच्चारण है डहसी धूट और इनको देख लिया डहसी धूट समझ में आ गया पाठ लगा आपस में कि खाली हवा में बातें कर रहा है क्या कर दिया डहसी धूट का कि ड से पर में क्या हो स उसको धूट होता है एक प्रश्न पूछ दे डह में डहसी धूट में डह कौन विभक्ति थी सी कौन विभक्ति थी धूट कौन विभक्ति थी आप अर्थ क्या कर रहा है ये सस्य क्या है ये सस्य क्या है सी का मतलब तो क्या करना चाहिए आपको सप्तमी एक वचन अर्थ क्या करना चाहिए अर्थ क्या करना चाहिए आपको जैसा सूत्र है वैसे ही अर्थ करो दह पंचमी है तो डाट परस्य ड से पर में और सी का अर्थ क्या करोगे स परे रहते धूट होगा अरे अच्छी मतलब अच परे रहते सी का अर्थ क्या करोगे तस्वीर नीति लगाओगे तो यही अर्थ आएगा ना कि स के परे रहते किसको होगा धूट स्थानीय कोई बताया जा रहा है तो फिर नहीं ना बताया है और नहीं बताया लेकिन आपने अर्थ में फिर आपने क्या कर लिया डाट परस्य ये सस्य कहाँ से कर लिया आपने षष्ठी की ना ये षष्ठी कहाँ पा गए स में षष्ठी कहाँ थी सह लिखा था मूल में और सूत्र में डह सह धूट ऐसे लिखा था तब कहते डह पंचमी सह षष्ठी और सह का सस्य अर्थ करते ऐसा तो है नहीं तो ये विचार पाठ क्या लगा बोला था मैं चंदन से कि साम है इसमें सूत्र में सप्तमी है और अर्थ में षष्ठी जब हम पूछना चालू करें तो गुरुजी हमको भी पूछना था जो आपको प्रश्न आ रहा है हमको भी अब आ रहा है तो आएगा ही नहीं अब कहाँ जाएगा तो फिर कहाँ का दद्दा लोग गए थे पूछा नहीं शुरुआत में अभी हम चल गए थे तब सी तुक में सीधे तुरंत पूछना चाहिए ना रुको यार तुम पूरा व्याकरण के तो नाश कर देना है कहाँ गंदा है सी सप्तमी थी उसका अर्थ सकारे परे ऐसा करना चाहिए कि डाट परस्य सकारे परे धूट ड से पर में सकार परे रहते धूट हो किसको हो कुछ नहीं आया लेकिन कोई नहीं लेकिन सूत्र से तो यही अर्थ करना चाहिए ना आप ऐसे कैसे कर लिए सूत्र से ऐसा अर्थ करना चाहिए देखो बाबू यदि ऐसा अर्थ करती सूत्र के अनुसार जैसे सूत्र लिखा वैसे कि ड से पर में सकार के परे रहते धूट हो तो किसको हो कोई बताया जा रहा है नहीं उद्देश्य कोई नहीं ना बताया जा रहा है तो फिर बिना उद्देश्य के विधेय कर दोगे कोई धूट आप विधान कर रहे हैं ना धूट का तो कोई उद्देश्य उसका रहेगा नहीं रहेगा तो फिर ये डह तो निमित्त बन जा रहा है ड से पर में और सी भी सूत्र के अनुसार देखे तो निमित्त बन जा रहा है स परे रहते उद्देश्य नहीं ना बन रहा है तो फिर कोई षष्ठ्यंत पद चाहिए कि नहीं चाहिए कोई नहीं है यहाँ पर किसको किया जाए तो क्या होता है बाबू देखो एक नियम है उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान लिखो देखो डहसी धूट में किसी एक को निमित्त एक को उद्देश्य बनाना पड़ेगा ना या तो ड को बनाया जाए या तो स को बनाया जाए तो किसको बनाया जाए क्या किया जाए तो देखो नियम लिख लो चलो उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान उभय निर्देश फटाफट लिखो आधा घंटा नहीं करना उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान बलियान उभय निर्देश है मतलब उभय का निर्देश हो उभय का मतलब सप्तमी का और पंचमी का उभय का निर्देश हो तो वहाँ बलियान बलवान कौन होता है पंचमी निर्देश मतलब वो अपना जैसा है वैसा ही रहेगा बलवान है मतलब वो तो जैसे तैसे रहेगा है कि नहीं
तो वो जो सप्तमी वाला है तो फिर उसको क्या किया जाएगा, तो उसको षष्ठी में भी परिणाम कर दिया जाएगा, षष्ठ्यंत कल्पना कर ली जाएगी। आया कि नहीं आया? वहाँ सप्तमी होगी तो उसको हम षष्ठी की परिकल्पना कर लेंगे। आया कि नहीं आया? ये नियम के अनुसार बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या नियम कहा? पंचमी वाला जो है पंचमेंत ड उसको डस्सी नहीं कर सकते क्योंकि वो तो बलवान कह दिया ना, तो उसको नहीं हिला सकते। तो जो सप्तमी वाला था सप्तमेंत पद सी, उसी को हम सस्य कर दी। आया कि नहीं? षष्ठ्यंत परिकल्पना की है, ये ध्यान रखना बाबू। आया कि नहीं आया? ठीक। कोई कहे पंचमी को क्यों नहीं किए, सप्तमी को जथा तथा बैठे रहने देते। अरे सी रखते ऐसे डस्या दुट्स्यात सकारे पर ऐसा करते, उसको बदल देते, क्यों नहीं बदले? पंचमी निर्देशो बलिया, उभय निर्देशे याद रखना नियम परिभाषा है बाबू, है कि नहीं है? इसी से सब व्यवस्था करती है सब, ठीक है ना? ये भी परिभाषा ही है, परिभाषा सूत्र नहीं है लेकिन परिभाषा है, ये भी व्यवस्था कर दी ना व्यवस्था। यहाँ सस्य उसी का भी परिणाम कराया, सप्तमेंत जो था ना उसको षष्ठ्यंत कर दिया, परिकल्पना कर दी, तो क्या हो गया? सस्य कर दिया। अब आया? हाँ, ये ध्यान रखना। तो अब जब षष्ठ्यंत परिकल्पना कर दी तो अब सस्य कर सकते हैं ना, अब कोई दिक्कत नहीं ना है। तो क्या अर्थ कर दिया आप? चलो बोलो। ये प्रश्न बाबू ध्यान से आता है ना तो तुरंत पूछ लेना है कि नहीं है? ये सब नहीं करना है। अब आगे चल गए होते तो डर के मारे पूछते नहीं, फिर ज्ञान नहीं आता, लेकिन जब आपने बोला ना तब लिख लेना है प्रश्न जब आए तो कापी में कि ये प्रश्न कल पूछना है पाठ में शुरुआत में। चाहे तर्क संग्रह का हो तो तर्क संग्रह का अलग लिख लो, इसका हो तो अलग लिख लो। पाठ शुरू मंगलाचरण हुआ नहीं कि प्रश्न पूछे, ठीक हुआ? चल, क्योंकि ऐसे फिर छूट जाएगा तो फिर छूट ही जाएगा, है कि नहीं? चलिए, अब हर बार हम नहीं बताएंगे, आप पूछेंगे तो बताएंगे। अब आप कहेंगे हमको समझ में आ रहा है तो हम क्यों बार बार खींचेंगे इतना? अब आपको अपना विवेक होना चाहिए कि यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लिया है। ठीक, चलिए, हो गया। तो डाज पर से सस्य दुट्स्यात्, उदाहरण भी देख लिए, सब आ गया। क्या क्या रूप बन गए उसमें बाबू? ये सब बना लिए, कोई दोहराने की जरूरत नहीं है, दूट आगम में करता। इसके बाद नष्ट भी देख लिए बाबू। नष्ट का क्या अर्थ कर दिए? सस्य दुट्वा, है कि नहीं? दुड़वा, दुट आगम होता है कि नहीं? नान का यदि कोई पद हो उससे पर में क्या हो बाबू? दंतीय स, तो उसको क्या होता है? दंतीय स को दुट आगम होता है। तो ठीक है, तो आद्यवय होगा, तो वो क्या बन गया? संसह। आया ना? तो दुट आगम नहीं होगा तो संसह। ये सब चल गए। अब आगे चलना है हमको। कौन आया सूत्र बाबू? शीतुक। शीतुक आ गया। शीतुक का क्या अर्थ कर दिए? अर्थ भी देख लिए थे ना शायद हम लोग। क्या अर्थ कर दिए? ये बोर्ड में दिख रहा है, सही जा रहा है? हाँ, बोर्ड में लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। हाँ, इसको कहे थे गीला कपड़े से साफ कर देना, ये नहीं आपको, चलो कल कर देना, ठीक। आगे चले। क्या है एक बार बोल लो। पदान्तस्य नस्य तुग्वा, यही कर दिया ना, लिखा तो है इधर। पदान्तस्य, पदांत न हो, है कि नहीं है? पदांत क्या हो बाबू? न हो। ये नष्ट से न हो आ जाएगा ना? वो मतलब वहाँ नष्ट में न हो कौन विभक्ति का था जी? पंचमी एक वचन। पंचमी एक वचन था, तो यहाँ पर लाएंगे षष्ठी भी परिणाम करेंगे। आया कि नहीं है? जिससे अर्थ होगा वैसे कहा जाएगा ना परिणाम। तो पदान्तस्य नस्य, पदांत न को क्या होता है? तुक आगम होता है विकल्प से, लेकिन कब? शे परे, मतलब तालव्य सकार परे हो। तो अब थोड़ा उदाहरण देखे तो समझ में आए। ये अर्थ तो हम लोग देख लिए थे, उदाहरण से छोड़े थे ना शायद। ये कहाँ का है शीतुक बाबू? 8 के निकट, ठीक है ना? 8वें के तीसरे का 31। चलो उदाहरण देखे, जैसे क्या सीख दे रहे बाबू? क्या वो दे रहे हैं? सन धन शंभु। शंभु मतलब जानते हैं? शंभु शंकर और हर शंभु, है कि नहीं? शंभु मतलब शिव, है कि नहीं है? शंभु मतलब शिव, वो है क्या है? सन। सन है मतलब पुत्र है, वो आपका इंग्लिश वाला सन। सन मतलब सूर्य है। सन मतलब सूर्य, सूर्य नहीं सूर्य। लंठो इंग्लिश थोड़ी नहीं है सन, वो SUN थोड़ी लिख रहा है, कुछ हम SON लिख रहा है, तो नहीं लिख रहा है, सन लिखा है ना। सन मतलब अरे बहुत बार गए, अभी भी सन सन सब तो सन सन ही जा रहा था कब से।
सन सन मतलब विद्यमान। विद्यमान। अरे अस्थि इति सन, अस्थि ही इसका अर्थ होता है। हाँ। अस्थि अर्थ में ही सन बनता है। अस धातु का बनता है, शत्रु प्रत्यय करते सन बनता है। हाँ। तो उसका मतलब होता है अस्थि, मतलब विद्यमान। अस्थि मतलब है, विद्यमान है कौन? शंभु। तो सन शंभु, ये मतलब विद्यमान शंभु, शंभु अस्थि इत्यर्थ। हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। चलो अब इसका हमको अर्थ वर्त तो हो गया, अब लगा है यहाँ। चलो कौन सूत्र लगेगा? शीतुक। हाँ। क्या सूत्र क्या कहता है? देख लो। पदार्थस्य नस्य पदार्थस्य नस्य। देखो ये पहले पद है कि नहीं है? हाँ। ये पद है बाबू, है कि नहीं? सन पद अलग पद है, शंभु अलग पद हाँ। है कि नहीं है? हाँ। तो ये पद हुआ बाबू सन। हाँ। पदार्थस्य नस्य, पद के अंतिम में यदि न हो तो न है, हाँ। इसको क्या हो? तुक आगम। हाँ। तो कौन आगम हो बाबू? तुक आगम। तुक आगम। तुक आगम में तुक आगम कब लेकिन हो बाबू? तालव्य शब्द, देखो तालव्य शब्द में हाँ। तुक आगम यहाँ होगा। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। तो एक तो कौन अभी यहाँ पर शीतुक प्राप्त है, और कोई प्राप्त है जरा देख लिया जाए तब फिर काम करो, है कि नहीं? क्योंकि हमारा ये त्रिपादी, जब श्रीपादी का है ना तो एक बार थोड़ा ऐसा विचार कर लेना है। कहाँ का है? 8-3-31 हो गया। हाँ। चलो और कौन प्राप्त है? पुराने में से कोई प्राप्त हो तो बताओ। ये त थ द ध न, ये स्तु है। हाँ। ये स्टू है। हाँ। तो कोई सूत्र लगेगा? हाँ। सो हो चुना स्टू नहीं लगेगा? हाँ। तो ध्यान दीजिए, स्टू का योग होने पर, स्टू का योग है कि नहीं है? हाँ। तो स्तू को तथा दना है तो उसको क्या हो जाएगा? स्टू हो जाएगा। कौन सा होगा बताओ? स्टू में से कौन सा होगा? बोलो, कथा क्रम से करना होता है और क्या आप उसमें यो होता है। तो ये कौन प्राप्त है? तो हो चुना स्टू, हाँ। है कि नहीं? हाँ। इसका क्या नंबर है जरा देख लिया जाए। 8वें अध्याय के चौथे पाद का 40। हाँ। ठीक है ना? हाँ। ये क्या है? सो सुनस्तु, ये भी प्राप्त है। हाँ। और कोई प्राप्त हो तो देख लो। अच्छा ये तो सुनस्तु से यहाँ स्तु तो प्राप्त है, साथ निषेध नहीं कर देगा? साथ निषेध नहीं करेगा? कर देगा ना? चुप, सकार पर में है। क्या कहा था? सात परस्य तवर्गस्य तत्वं न स्यात्। तो फिर नहीं करेगा निषेध, निषेध नहीं कर देगा। स पर में है तो इस तवर्ग को चवर्ग न हो, बताओ चंद्र। अरे बोलो आप लोग तो, मतलब ऐसे सुन्न हो जाते, ये अच्छा नहीं लगता हमको बिल्कुल। ऐसे लंठे चालू करना हो तो फिर कमरे में रहिए अभी। अरे सात सूत्र का अर्थ नहीं आ रहा है? करेगा। क्या अर्थ है? सात परस्य तवर्गस्य तत्वं न स्यात्। हाँ तो बताओ, इसमें नहीं करेगा निषेध? करेगा। करेगा। तुम बताओ। वो नहीं करेगा, तुम बताओ। करेगा। इन लोगों लंठों को तो मतलब ही नहीं है कोई, है कोई मतलब? तो बताओ करेगा। क्या अर्थ है? नहीं समझ रहे तुम्हारी छठी, तुम्हारी छठी हम नहीं जान रहे हैं, अर्थ ही नहीं पता। वो कह रहा है करेगा, हैं? ऐसे बोल देने से हो जाएगा? तुम बोलो, तुमको आ रहा है? करेगा। अभी तुम फिर कहाँ घसी गेहूं स्मार्ट में लोग करने लगोगे। सिया चलो, क्या ये मना कर रहा है? अरे लंठो क्या अर्थ बोला? सात परस्य तवर्गस्य तत्वं। सात परस्य मतलब क्या समझते हैं? श से पर में। सात कौन विभक्ति है? पंचमी। क्या मतलब है उसका? स से पर में क्या हो? तो देखो स है, इससे पर में कहाँ का वर्ग है? तो फिर लग गए हाँ करने। अरे अर्थ घटाओ, अपने मन से देखोगे तो आएगा। ये शास्त्र अर्थ घटाओ, अर्थ घटे तो माने, अर्थ नहीं घटा रहे आप लोग, भाव पकड़ रहे। हम तो उल जाएंगे ना, हम कहेंगे सकार पर में है, निषेध हो जाएगा। तो ऐसा आपको अर्थ लेके चलना चाहिए ना। वो एक लड़का बोला, क्यों बताओ तुम? यही कहना था कि भाई सात से पर में कह रहा है ना, सात से पर में कहा था अगर कौन सूत्र करने जा रहे, पहले कर रहे हैं हम तो। हाँ। तो फिर नहीं ना निषेध कर, तो सुना लगेगा। हाँ। ऐसे करते हैं ना तो लोग फंसा देते हैं फिर बाबू, है कि नहीं है? लोग फंसा देते हैं फिर ये सब करने में। चलो
हो गया। तो शीतु और स्तोष तुनस्तु इन दोनों प्राप्त। और कोई प्राप्त हो तो बोलो पुराने में से। अब ऐसे ताक झांकने से आएगा, नीचे देखो कोई पुरानों में से कोई लगने वाला हो तो फटाफट देखो। जलाम चश्मों से लगेगा इधर, इसको जस को कर दो, ये पदार्थ में है ना। जलाम चश्मों से नहीं लगेगा, क्यों? जल में नहीं आता है, नहीं आता है। चलो छोड़ो, फिर नहीं लगता है तो फिर आगे देखो। और कोई प्राप्त हो तो फटाफट। नहीं है कोई प्राप्त हो, ये सौ आता है, एक बार देखना चाहिए। सौ छोटी लगेगा नहीं लगेगा ये भी देखना चाहिए। सौ आता है तो एक बार विचार करना चाहिए। सौ छोटी क्योंकि सौ को छह कर देता है ना, अट पर ले लेते, अट पर में है ही नहीं कर देगा। क्यों नहीं करेगा? जैसे पर में कहता जय में ना नहीं आता है। चलो सौ छोटी प्राप्त नहीं, कोई नहीं प्राप्त है। अंतिम में 2-3 देखे उसमें देख लो, कोई प्राप्त नहीं ना है। अंतिम जो देखे दस दूध वगैरह, 10 दूध नहीं ना प्राप्त है यहाँ। फिर नष्ट नहीं प्राप्त है। क्यों? नानता परस्ती और नानत पद है, उससे नानत पद है, उससे पर में स हो दंतीय स पद है, वो कोई नहीं प्राप्त है। चलो सी तुक लगेगा, ये 2 प्राप्त है, 2 ही है। चलो कौन सा किया जाए, कौन सा होगा पहले काम? अरे क्या होता है त्रिपादी में? त्रिपादी में क्या होता है? दोनों त्रिपादी के त्रिपाद्याम अपि पूर्वं प्रति परम शास्त्रम सिद्धम। तो पूर्व वाला कौन है इसमें? शीतु का 8-3 का है ना बाबू, ये 8-4 का पर का हो गया। तो पूर्वं प्रति परम सिद्धम, ये असिद्ध हो जाएगा। तो शीतु की लगेगा ना। चलो ध्यान रखना बाबू, कहीं भूल जाते हैं आप लोग। चलिए तो तुक आगम पहले कर लिया जाए। शीतुक से तुक आगम किसको करना है? तो देखो अब अर्थ घटाओ शीतुक का, तब समझ में आएगा। क्या अर्थ किए है? पदांत न हो तो पदांत न है, उसको क्या हो? तुकागम हो। कब? शे पर, शकार पर में न को कर रहे हैं ना बाबू। ये तुकागम जो करेंगे बाबू, वो तुकागम में क्या होगा? तो कि और का इसमें इत है, उको इतो है कि नहीं है? इसमें क्या है? उको मतलब उ और क, ये दोनों उको इतो मतलब इत संज्ञा गौ, ये कहते हैं ना। उको इतो यदि लिखते हैं, यहाँ कोई संधि होगी इको इतो में? क्या हो जाएगा? यहाँ क्या होगा? थोड़ी पूछ रहे हैं किसको? को आवाज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? उकार इतो मिला देंगे इसमें, तो उका वितो क्या बन जाएगा? तो ये ध्यान रखना, इसे बोलना भी सीखना है बाबू। आया क्या? उका वितो। झूठ है तो झूठ में क्या बोलोगे? तुक में आपने कह दिया, तुक में क्या है? तो उका वितो मतलब उको वितो, उक इत है। आया क्या? उ और का इत है। झूठ होगा तो उठो इतो, उठो इतो लगा दो। ये तो ये क्या बन जाएगा? उठा वितो। आया कि नहीं? क्या हो जाएगा? इसी तरह आगे लट लकार करेंगे कभी, तो लट लकार करेंगे। लट में टो की संज्ञा होती है, तस्य लोप से लोप, और ल में अ है उसकी भी संज्ञा लोप होता है। तो वहां कौन कौन ईथ है? अ और ट। तो अ ट जो है तो अटो इतो, इसमें क्या बन जाएगा? अटा वितो। ऐसे बोलना सीखो बाबा। आया कि नहीं आया? ताकि सीधे पटक पकड़ लो। बार बार कितना बताएंगे कि तुक में क की ईथ संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा, उसमें उ की ईथ संज्ञा लोप, इतना बोले उससे अच्छा उका वितो काम कर, लोग समझ जाएंगे भाई ऊ का गए, सब बात बन गई। हो गया? चलिए तो चलो तुक है बाबू, उसमें क की ईच संज्ञा और ऊ की ईच संज्ञा और लोप हो जाएगा। ऊ का भी तो है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बचेगा? तो बचेगा बाबू। ये बताओ, ये तुक बाबू कैसा है? टीथ है कि कीथ है? कीथ है। कीथ कहाँ होगा बताओ? अंतावय होगा। किसका अंतावय? न का, जिसको कहा गया है तो न को ही सिद्ध कर रहा था ना, उसी का अंतावय होगा। तो उसी के बाद होगा तो क्या स्थिति बन जाएगा बाबू? सन त शंभु, ये स्थिति बन गई। सन त शंभु विकल्प से होता है ना बाबू। तो एक बार सन शंभु भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक हुआ?
अब देखो, अब आपका स्तोस्तु नस्तु इस न को लगेगा, पहले कह रहे थे ना आप, हाँ। न को स्तोस्तु नस्तु लग रहा था ना, हाँ। अब लगाओ। नहीं लगेगा। क्यों क्यों नहीं लगेगा? सन में न तथा तथा न स्तु तो है ही, तो उसको स्तु करो। योग नहीं है। किसका योग नहीं है? स्तु का योग ये बोलो स्तु का योग नहीं है, तो स्तु का योग नहीं ना है। नहीं, ये स्तु नहीं है, स्तु का योग है व्यवधान है। अब ये वही की योग होना चाहिए, है ना? चलो, तो इसलिए वो स्तुत्व यहाँ अप्राप्त नहीं रहा, कोई बात नहीं। चलो, अब संता शंभु स्थिति बन गई, कौन कौन सूत्र प्राप्त है बताओ? संता शंभु, इसमें क्या क्या कार्य प्राप्त है बताओ? ता और षष्ठोटी प्राप्त है। किसको? ता को शंभु को। ता को षष्ठ छोटी प्राप्त है। वो जो शंभु का शाह है उसको। एक तो षष्ठ छोटी प्राप्त है। अब प्राप्त होगा ना, पहले नहीं था बाबू, अब होगा ना, क्योंकि अब जय मिल गया, जय से पर में तालवे सब मिला है कि नहीं? विकल्प से होना चाहिए ना। तो षष्ठ छोटी एक प्राप्त है। चलो, पहले कौन कौन प्राप्त है वो लिख लेते हैं। षष्ठ छोटी कहाँ का है? 8 4 63। ठीक हो गया। चलो, फिर और वो खरीचा। खरीचो, इस तो को किसको खरीचो किसमें लगाना चाह रहे? जल को चर करोगे ना, खर परे रहते हैं, तुम कहोगे खर ये पर में है, तो ये जल है, इसको चर हो। ये जल में आता है तो इसको चर क्या होगा बताओ? चर क्या होगा? तो ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन लगाना चाहो लगा देना, कोई बात नहीं, खरी चबी है, लेकिन कोई अंतर नहीं करता, नहीं करे। इसको तो प्राप्त नहीं है, ये जल में तो आता नहीं है, तो नहीं प्राप्त है खरी। चलो, तो कौन लगेगा? और दूसरा बताओ, जलाम जसों में नहीं प्राप्त है ये संत। अब ये पहले ये पद था, पुडागम इसको हुआ, इसी का अंतावय हुआ है ना, इसी का अंतावय है। तो पद के अंतिम में जल नहीं मिला, पदांत में जल मिला, तो उसको क्या प्राप्त है? जस कहना चाहिए ना। तो जलाम जसों भी प्राप्त है कि नहीं है? जलाम जसों का सूत्र संख्या बोलो। 8 2 39। 8 2 39। यही खेल है बाबू त्रिपादी में, ठीक है ना? कौन लगाना, ये प्रक्रिया जाननी पड़ेगी ना पूर्व पर देख करके। तो चलो, षष्ठोटी प्राप्त है और जलाम जसों प्राप्त है? नहीं प्राप्त। इस को नहीं प्राप्त है क्या? है। इसको तो स्तु लग सकता है ना, स्तु का योग है तो स्तु हो, इसको तो प्राप्त है, तो फिर तो इसको तो हो सकता है ना। तो चलो, ये भी प्राप्त है। चलो, और कोई प्राप्त हो तो बोलो। हो गया? क्लियर? चलो, अब कौन सा लगाया जाए आप बताओ इसमें से? पहले जलाम जसों पे लगा दिया। पदांत में जल कौन है बाबू? तो उसको जस कर देंगे। जस कौन होगा? तो को एक ही लड़का जानते हैं, आप लोग नहीं जानते हैं? हैं? आप लोग नहीं जानते हैं? पीछे लट्टू पीछे लगे हो, तुमको भी बनना है सब बारातियों की तरह। सन द शंभु है कि नहीं? तब वो कौन होगा? सदृश ही होगा ना बाबू। सन द शंभु। चलो, इसका काम हो गया, जलाम जसों के लगा दिया। अब बताओ, अब तो स्तु लगेगा, स्तु का योग है, तो यहाँ स्तु जो तथा द है उसको क्या हो जाएगा? स्तु हो जाएगा। तो क्या होगा बताओ? अरे क्रम से तो करना है, इसमें आप क्या गिन रहे हैं? हाँ, कौन होगा? ज होगा ना। क्या बन जाएगा? सन ज शंभु। ठीक हुआ? ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब कौन लग जाएगा बताओ? षष्ठ छोटी तो प्राप्त ही है, लेकिन अब इस तो स्तु नस्तु। अब देखो, इधर भी लग सकता है ना स्तु नस्तु। स्तु का योग हो गया, अब इधर भी स्तु मिल गया। तो स्तु का योग होने पर स्तु को क्या हो जाएगा? स्तु हो जाएगा। इधर भी लग सकता है ना, तो स्तु नस्तु का काम खत्म ही कर दिया है कि नहीं है? ध्यान देना पड़ेगा ना, कोई वर्ण बदला तो फिर ध्यान देना पड़ेगा, कहीं वर्ण नहीं लगा फिर से। तो क्या हो जाएगा? न को चलो स्तु यहाँ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये कितना चौक से भर गया है पूरा, इसको साफ करो ना। लंठे साले 2 दिन से कह रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा मूर्ख तरीके। क्या बन जाएगा? भर गया पूरा, वो नहीं ठीक है, वो आ रहा है चौक, अब ले ही नहीं रहा, एक परत जम गई तो ऊपर।
हाँ क्या बन गया? शंभु, ये बन गया। अब हो गया। अब कौन सूत्र लगेगा? षष्ठोटी, है कि नहीं? अब खरी तो कहीं नहीं ना अप्राप्त था, खर इधर पर में है तो कोई नहीं ना प्राप्त है। ये जल नहीं है, जल में नहीं आता जो, तो इसको चर नहीं होगा। चर में कौन हो? यही हो जाएगा चर, मतलब क्या कहेगा? कौन होगा? च होगा सदृशतम, है कि नहीं? खरी च का सूत्र संख्या देखो 8 4 5, वही लगेगा ना। ये षष्ठोटी 63 का बहुत बाद में लगेगा, है ना? 8 4 5 5। तो ज को क्या कर देंगे बाबू? च कर देंगे। क्या बन जाएगा? साई च शंभु। ठीक। अब लगाओ, अब कौन लगाओगे? अब षष्ठोटी लगेगा ना। जय हो गया च, इससे पर में छ है, इसको क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बाबू? साई च शंभु बन गया कि नहीं बन गया? साई च शंभु हो गया कि नहीं होगा? अब कौन सूत्र लगेगा कि इसको फाइनल डिक्लेयर कर दे? और वो तो बताओ। अच्छा, जब नहीं होगा ये छ षष्ठोटी से विकल्प से होता है ना। जब नहीं होगा तो क्या रूप बनेगा? साई च शंभु। ये कौन इतनी घंटिया लगा रहा है? थोड़ी देर रुक नहीं रहा, कुछ है याद विशेष क्या कुछ? तो साई च शंभु हो गया। ये दूसरा ये ध्यान में रखना है ना। चलो फटाफट खत्म करो। अब कौन लगेगा इधर? एक सूत्र गया था कोई लोप करने वाला, जरो जरी सवर ने, क्या था? गया था कोई? जरो जरी सवर ने, क्या कहता है वो? हल से पर में, हल है ये, इससे पर में क्या हो? जर हो। जर में आता है ये च, आगे तक जाएगा। तो इसका लोप होगा सवर्ण जर पर। इसका सवर्ण जर पर में है, चौका छ सवर्ण होता है, सवर्ण जर, इसका लोप हो जाएगा। ये विकल्प से होता है कि नित्य होता है? विकल्प से। अरे वृत्ति क्या बोले? हलह पर से जरो विकल्प से होता है ना। तो इसका लोप कर दो। चलो तो लोप कर दोगे तो क्या बन जाएगा? पहले नंबर 1 का रूप यही बन जाएगा। देखो पहले 1 नंबर का रूप क्या लिखा है? साई शंभु हुआ ना, यहाँ हो गया। और ये जरो जरी सवर्ण विकल्प से लोप होता है। नहीं होगा तो क्या होगा? वहाँ पर रूप देखो दूसरा रूप क्या लिखा है? हो गया। अब जब वो आपका अब ये जब छ नहीं किया षष्ठोटी, तब क्या रूप बनेगा? देखो क्या लिखा है? हो गया। तीसरा रूप बन गया। और बाबू ये तू का आगम जब किया ही नहीं होता है ना, तू का आगम भी विकल्प से था ना, तू का आगम किया ही नहीं होता, तो सन शंभु में जब तू का आगम नहीं लगा और सी तुक नहीं लगेगा जिस पक्ष में, अब कौन सूत्र लग जाएगा? सीधे बताओ। इससे क्या हो जाएगा? न को हो जाएगा। तो रूप क्या लिखा है? साई शंभु बन गया। 4 रूप बने नहीं? यही तो कहे थे, इसको लगाना बाबू, लगा करके आना, ठीक है ना। एक ही सूत्र किया, थोड़ा विलंब भी है, बार बार घंटी भी बजा रहे हैं। चलिए हो गया ना। 4 रूप में पढ़ लो एक बार। सी तुक का नहीं समझ में आया? ये ना क्या करना, पहले स्थिति लिखना सन शंभु, उसके बाद देखना कौन कौन सूत्र प्राप्त हो रहे हैं। फिर कोई काम करो तो फिर देखो कौन कौन प्राप्त हो रहा है, ऐसे है कि नहीं? तो बैठ जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार जब बैठने लगेगा ना, फटाक फटाक से इतनी देर नहीं लगती है। आपको ये प्रक्रिया पूरी बताई थी तत्शिव में। तत्शिव में इसी षष्ठोटी लगा तब तक की प्रक्रिया तो समझ ही जाएगी ना। तो फिर वो यदि लघु सिद्धांत ध्यान में रहे तो खट से आदमी लगाता चला रहे कि पहले स्टो से जकार होगा, फिर खरीच से चर्द होकर के चकार होगा, ये सब तो चला ही जाए, है कि नहीं? फिर षष्ठोटी लगेगा। इतना क्रम तो आराम से आदमी कर ले, नहीं कर ले? तत्शिव बनाए थे तो ये भी बन जाए, लेकिन आप लोगों को कहाँ फुर्सत है याद करने की ग्रंथ है? चल देते बस मुंह उठा के, न्याय पढ़ो, व्याकरण न्याय दोनों पढ़ने के लिए। चलो तो लगा करके आना। ये 4 रूप सिद्ध कल पूछेंगे सबको, है कि नहीं? आना चाहिए तभी हो पाएगा, वरना नहीं ना चल पाएंगे। खाली आ जाए एक बार सिद्ध कर ले इसमें नहीं होता, उपस्थित रहना चाहिए फिर प्रक्रिया। हो गया। भगवती नमः, परामिकायै नमः।